हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव जीके एंड जीएस में स्वागत है। दोस्तों, अब सीटेट का एग्ज़ाम कल के दिन एग्ज़ाम है 7 जुलाई को, और आपके पास अब बिल्कुल कोई टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, आपने अभी तक जो भी पढ़ा हो उसका सिर्फ रिवीजन ही करना। उस रिवीजन के साथ ही हम आपके लिए कुछ ट्रिक लेके आए हैं। हो सकता है ये ट्रिक आपके बहुत ही काम में आए कल के दिन। ठीक है, तो हम आपके लिए कुछ ट्रिक लेके आए हैं, और वो ट्रिक आपने कुछ भी पढ़ा हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर ये ट्रिक ही आप अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर ये ट्रिक बिठा ली तो आप 100% 100+ नंबर लेके आओगे, ये मेरा वादा है। तो देखते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर में हमारे दिमाग में यही रहता है कि क्या करें जिससे एग्ज़ाम में पास हो जाएं, और क्या न करें जिससे एग्ज़ाम में फेल ना हो जाएं। भाई यही दो ट्रिक, यही दो बातें हमारे दिमाग में गूंजती रहती हैं एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही जाते हैं। तो आइए ट्रिक देखते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर की हमारी ट्रिक क्या है? तो फर्स्ट नंबर की हमारी ट्रिक है, तो इसमें देखो क्या होता है। जैसे क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन में ज़्यादातर हम बच्चे को लेकर हम क्वेश्चन को मतलब ध्यान में रख के ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिक हमारी क्या है कि बच्चा सर्वप्रथम बाद में अध्यापक। वास्तविक बात सही है, हम बच्चे को ज़्यादा मान्यता देंगे, अध्यापक को कम देंगे। दूसरा है हमारा, इसी की दूसरी लाइन है कि बच्चा बचा लिया तो आप बच गए। तो फर्स्ट ट्रिक में यही है कि जो हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम उन क्वेश्चनों में हम बच्चे को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। ठीक है, और तो वही हमारा दूसरा कुछ मतलब ये लाइन की बोल रही है कि बच्चा बचा लिया तो आप बच गए। तो सेकंड ट्रिक क्या है? तो सेकंड ट्रिक में जैसे नकारात्मक सकारात्मक सवाल आते हैं, तो हमको हमेशा सकारात्मक पे ही ट्रिक मतलब टिक करना चाहिए। सकारात्मक वाले ऑप्शन पे ही हमको टिक करना चाहिए, और जो नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं उनकी तो बात अलग है, तो वो हम ऑप्शन के हिसाब से हम चूज करते हैं उनको। तो ये हमारी सेकंड ट्रिक हुई। थर्ड ट्रिक में क्या है, कुछ हमारे जो पॉजिटिव वर्ड हैं, उन पॉजिटिव वर्ड को हम देखते हैं। तो देखो, जैसे अवसर देना, तो अवसर बच्चे को हम अवसर देंगे। प्रोत्साहन देंगे। चर्चा में शामिल करना, करके देखना, सीखने देना, सृजनात्मकता, प्रेरित करना, मातृभाषा को स्वीकार करना, कारण का पता लगाना, गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। तो ये जो हमारे क्वेश्चन में ये मतलब ये पॉइंट दिए होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन को टिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन एकदम सही जाएगा, कभी ऑप्शन हमारा गलत नहीं होगा। कुछ पॉइंट हमारे यहाँ भी हैं, कुछ पॉइंट और हैं हमारे पास। तो भावपूर्ण चित्र भ्रमण, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना बच्चे को, हस्तपरक गतिविधियाँ, बाल केंद्रित। मेन पॉइंट रहता है बाल केंद्रित। क्वेश्चन में घुमा फिरा के कुछ भी पूछे, लेकिन जब हम उनके ऑप्शन को पढ़ेंगे तो चारों ऑप्शन में हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे जो ऑप्शन बाल केंद्रित बच्चों के प्रति ऑप्शन हो, हम उसी को टिक करेंगे। भाई हमारा पॉजिटिव वर्ड होगा 100+, हम बता रहे हैं 100% वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो कुछ नेगेटिव वर्ड भी हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड भी हैं जिनको हमको मतलब क्वेश्चन इनको भी पढ़ना है और ध्यान में रखना है। तो नेगेटिव वर्ड में हमारे जैसे कठोर नियम, क्या हम बच्चों को कठोर नियम लाएंगे? बच्चों के लिए नहीं लाएंगे। व्याकरण रटना, कंठस्थ करना, व्याख्या करना, वर्णन करना, दंड देना, पीटना, क्या हम बच्चों को पीटेंगे? नहीं पीटेंगे। प्रधानाचार्य से क्या उनकी शिकायत करेंगे? नहीं करेंगे। परामर्श त्रुटियाँ, बल देना, क्या किसी भी कार्य को करने के लिए उन्हें बल देंगे? नहीं देंगे। नंबर कम देना, शिक्षक केंद्रित, हाँ ये शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, यही हमारा नेगेटिव वर्ड है। हमारी शिक्षा है वो हमेशा बाल केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित अगर ऑप्शन में होगा तो ये गलत हो जाएगा, बाल केंद्रित सही हो जाएगा। पुस्तक केंद्रित, हतोत्साहित, निष्क्रिय, उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग अंक और लैंगिक समता। तो ये हमारे कुछ नेगेटिव वर्ड हैं, इनको भी हमको ध्यान में रखना है। अब हमारी ये फोर्थ नंबर की ट्रिक है। अब फोर्थ नंबर की ट्रिक हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमने कुछ जो सही हमको क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो हमने सही टिक कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें जो हमको समझ में ही नहीं आते हैं कि हम इसमें क्या करें।
तो उसमें हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान होएंगे तो हमारा और भी क्वेश्चन बेकार हो ख़राब हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा आंसर दिखे, पॉजिटिव आंसर दिखे, हम उसी को टिक करते हैं। और जो ज़्यादातर जो उपरोक्त सभी ए और बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन का हम चुनाव अधिक मात्रा में करें। सभी गद्य पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान रहें, पैसेज से पढ़कर ही उत्तर टिक करें। जो गद्य पद्य वाले हमारे जो सवाल आते हैं वो पैसेज को पढ़कर ही टिक करें, अपना दिमाग वहाँ पर नहीं लगाएं। अगर तुमने अपना दिमाग लगाया तो हमारा मतलब आंसर गलत हो जाएगा। और 5वें नंबर की हमारी जो लास्ट ट्रिक है, देखो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इन्हीं टॉपिक को हमको दोहराना है अभी लास्ट टाइम। तो जैसे प्याजे है, कोहल वर्ग है, बायोस्की, इनसे 10-12 नंबर 100% आना ही आना है। एनसीएफ 2005 इससे 8-10 नंबर इससे भी आना है। मूल्यांकन 3-4 नंबर ये भी दे देता है। बुद्धि भी आती है, आनुवांशिकता, वातावरण, अधिगम, पुस्तक, सृजनात्मक, ये लगभग मिला के 30-35 नंबर हमको ये इन्हीं टॉपिकों से मिलते ही मिलते हैं। तो लास्ट टाइम में हमको इन्हीं टॉपिकों को देखना है। तो दोस्तों हमने जैसे जैसे हमने आपको बताया, आप सिर्फ वैसा ही कर लो। सिर्फ आज शाम तक कर लो, फिर शाम के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर देना। मतलब शाम तक जितना कर पाओ, और सुबह मतलब नहीं उठ के पढ़ना है आपको, और सुबह डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है। तो आपको मेरा वादा है, जितनी हमने ट्रिक आपको बताई है, अगर आपने वो कर ली तो 100+ नंबर आपके आने ही आने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने जो आपको कुछ नेगेटिव वर्ड बताए, कुछ पॉजिटिव वर्ड बताए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, उनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में बस दोस्तों इतना ही। और अगर हमारे ये बताने के जो हमारी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।